जो व्यक्ति मंगलवार के पावन दिन हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से एक बार भी सुन लेता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता और दुख दूर होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, मंगलवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि वो पवित्र समय है जब स्वयं संकट मोचक बजरंगबली अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत ध्यान देते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि मंगलवार के दिन कोई मनुष्य सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और निर्मल भाव से हनुमान जी की कथा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन में उपस्थित बड़े से बड़े संकट भी स्वयं पीछे हटने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी पीड़ा ना आई हो। कोई गंभीर रोग से जूझ रहा है, कोई मानसिक अशांति से घिरा हुआ है, तो कोई भय, निर्धनता या बार बार आने वाली बाधाओं से टूट चुका है। जब मनुष्य की अपनी सामर्थ्य कमजोर पड़ने लगती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। और जब जब जीवन में संकट आता है, तब तब हनुमान जी अपने भक्तों के लिए कवच बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल अपार बल के प्रतीक नहीं हैं, वे अटूट विश्वास के देवता भी हैं। वे उसी भक्त का साथ देते हैं जो बार बार टूटने के बाद भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी का नाम और उनकी कथा श्रद्धा से ली जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां ठहर नहीं पाती। धीरे धीरे रोग शांत होने लगते हैं और मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। आज की ये पावन कथा कोई कल्पना या कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उन अनगिनत अनुभवों से निकली हुई है जहां असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, भय से भरे मन को साहस मिला और भटकते जीवन को नई दिशा मिली। लेकिन ये कृपा तभी संभव होती है जब कथा को पूरे मन से, बिना बीच में छोड़े, धैर्य और श्रद्धा के साथ सुना जाए। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस समय अपने मन को शांत करें, राम नाम का स्मरण करें और अपने सभी दुखों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। जो भी बोझ आप अपने हृदय में लिए हुए हैं, उन्हें आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा का आरंभ होता है और विश्वास जागृत होता है, तब बजरंगबली स्वयं अपने भक्त के जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब आइए उस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं जहां हर शब्द में रक्षा है, हर प्रसंग में शक्ति समाई हुई है और हर अंत में हनुमान जी की करुणा छिपी हुई है। लेकिन दर्शक बंधुओं, मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बात जानना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या उपासना यदि बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मंगलवार का व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि ये मन, वाणी और श्रद्धा की भी परीक्षा है। अधूरी कथा मन में संदेह उत्पन्न करती है और जब संदेह जन्म लेता है तो श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है, वो केवल ज्ञान से ही वंचित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भ्रम और असमंजस की ओर भी ले जाती है। और मंगलवार व्रत में इस बात का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बजरंगबली केवल बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। जब कथा अधूरी रह जाती है तो श्रद्धा भी अधूरी रह जाती है, और अधूरी श्रद्धा जीवन को सही मार्ग नहीं दिखा पाती। इसलिए दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र आग्रह है कि मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा कोई साधारण प्रसंग नहीं है, बल्कि वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों, अपनी भूलों और अपने विश्वास की गहराई को साफ साफ देख सकता है। संभव है कि कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर छिपे भय को तोड़ दे, कोई एक वाक्य रोग से पीड़ित मन को नया बल दे दे, या कोई एक शिक्षा आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने ही फंसते चले गए हों। मंगलवार व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब कथा को श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण विश्वास के साथ सुना जाए। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा को पूरी निष्ठा से सुन लेता है, उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं, रोग शांत होने लगते हैं और मन में एक अद्भुत निर्भयता का संचार होने लगता है। और यदि आप स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं, यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति सच्ची आस्था है, तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी पावन कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो किसी न किसी पीड़ा या संकट से गुजर रहे हों। संभव है कि आपकी साझा की हुई ये कथा किसी टूटे हुए मन को नया साहस प्रदान कर दे। तो आइए दर्शक बंधुओं, श्रद्धा, संयम
और पूर्ण विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये कथा बहुत प्राचीन समय की है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करता था। ब्राह्मण का नाम लालचंद था और उसकी पत्नी का नाम कमला देवी था। लालचंद स्वभाव से अत्यंत सरल, सीधा और शांत प्रकृति का व्यक्ति था। वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था और भिक्षा के सहारे अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। हालांकि लालचंद और कमला देवी के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। वे दोनों नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे और जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में संतोष कर लेते थे। किंतु कहते हैं ना कि जीवन में हर चीज पूर्ण नहीं होती। उनके जीवन में भी एक ऐसा दुख था जिसने उन्हें भीतर से तोड़ रखा था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वे दोनों पति पत्नी अकेलेपन के साये में जीवन बिता रहे थे। घर का आंगन सूना पड़ा रहता था। जब भी कमला देवी पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती, उसकी आंखें भर आती। उसके मन में यही इच्छा उठती कि काश कोई उसे भी मां कहकर पुकारने वाला होता। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। जब लालचंद भिक्षा मांगने जाता तो कुछ लोग उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखते तो कुछ उसे ताने मारते। लोग कहते कि ये तो निस्संतान है, इसका वंश आगे कैसे चलेगा। ये शब्द लालचंद के हृदय को चुपचाप घायल कर देते थे, लेकिन वो सब कुछ प्रभु की इच्छा मानकर मौन भाव से सह लेता था। लोग ताने मारते हुए कहते थे कि इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसी बातें लालचंद के हृदय को बाण की तरह चीर जाती थीं। वो अपनी पत्नी के सामने कभी अपने दुख को प्रकट नहीं करता था, लेकिन अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करता रहता था। कमला देवी अपने पति के दर्द को भली भांति समझती थी। वो दिन रात प्रभु के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, हमें भले ही धन संपत्ति न देना, लेकिन एक संतान का सुख अवश्य प्रदान करना। उनकी गरीबी की स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई बार एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तन पर जो वस्त्र थे वे पुराने और फटे हुए थे और कुटिया की छत बरसात में जगह जगह से टपकती थी। फिर भी इन सब कष्टों से कहीं अधिक पीड़ा उन्हें निस्संतान होने की थी। समाज की उपेक्षा और तिरस्कार भरी दृष्टि ने उनके जीवन को और अधिक बोझिल बना दिया था। एक दिन की बात है, मंगलवार का पवित्र दिन था। लालचंद रोज की तरह भिक्षा मांगकर घर लौटा, लेकिन उस दिन उसे कहीं से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो खाली हाथ और बुझा हुआ चेहरा लिए अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठ गया। जब कमला देवी ने अपने पति को इतनी उदासी में डूबा देखा तो वो पास आकर बोली, स्वामी, आप इतने निराश क्यों हैं? ईश्वर की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, लेकिन वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं छोड़ते। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लालचंद ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, कमला, मुझे अपनी भूख या इस गरीबी की चिंता नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा? क्या हम इसी तरह निस्संतान होकर इस संसार से विदा हो जाएंगे? लोग मुझे अपशकुन मानते हैं। आज मैं जिस जिस घर के द्वार पर गया, सबने दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी निस्संतान ब्राह्मण को भिक्षा देने को तैयार नहीं था। लालचंद की यह पीड़ा सुनकर कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे और बोली, स्वामी, आप धैर्य रखें। मैंने सुना है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं। वे संकटों को हरने वाले हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। क्यों न हम दोनों मिलकर हनुमान जी की विशेष आराधना करें? संभव है बजरंगबली हमारी सूनी गोद भर दें। कमला देवी की बात सुनकर लालचंद के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसे लगा जैसे ईश्वर स्वयं कोई संकेत दे रहे हों। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पूर्ण समर्पण करेगा। उसने कहा, कमला, तुम ठीक कहती हो। अब हनुमान जी ही हमारा एकमात्र सहारा है। मैं कल से ही उनकी उपासना आरंभ करूंगा। जब तक वे मुझे दर्शन नहीं देंगे या मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अगले ही दिन से लालचंद ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उसने गांव के बाहर स्थित एक पुराने और सुनसान हनुमान मंदिर को अपनी साधना का स्थान बना लिया। वो मंदिर वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। वहां चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं और हनुमान जी की मूर्ति धूल से ढकी हुई थी। लालचंद ने सबसे पहले उस उपेक्षित मंदिर की सेवा का संकल्प लिया। उसने पास के तालाब से जल लाकर पूरे मंदिर परिसर को धोया, हनुमान जी की मूर्ति को सावधानी से साफ किया और जंगल से ताजे जंगली फूल चुनकर ले आया। पूरे श्रद्धा भाव के साथ उसने वे फूल बजरंगबली के चरणों में अर्पित किए।
इसके बाद लालचंद और कमला देवी दोनों ने उसी मंदिर में नियमित पूजा आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते, स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करते। लालचंद दिन भर राम नाम का स्मरण करता रहता। वो मंदिर के एक कोने में बैठकर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करता। उसकी वाणी में इतना दर्द, इतनी तड़प और इतनी सच्ची पुकार थी कि यदि कोई सुन ले तो उसका हृदय भी द्रवित हो जाए। फिर भी गांव के लोग उसका उपहास करना नहीं छोड़ते थे। कोई कहता, देखो ये निःसंतान ब्राह्मण अब साधु बनने का नाटक कर रहा है। कोई ताना मारता कि इसे लगता है पूजा पाठ से किस्मत बदल जाएगी। कुछ लोग यहाँ तक कहते कि जिसके भाग्य में सुख नहीं होता उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन लालचंद अब इन बातों से पूरी तरह ऊपर उठ चुका था। उसके कानों में अब केवल हनुमान जी का नाम गूंजता था। उसने संसार से जैसे अपना संबंध ही तोड़ लिया था और पूरा मन बजरंग बली के चरणों में अर्पित कर दिया था। कमला देवी भी अपने पति के साथ पूरी श्रद्धा से खड़ी थी। वो घर पर रहती थी, लेकिन उसका मन हर समय मंदिर में ही लगा रहता। वो भी उपवास रखती और हनुमान जी से अपने पति की साधना सफल होने की प्रार्थना करती रहती। समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने और फिर 6 महीने गुजर गए, लेकिन लालचंद की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या आंधी, वो हर परिस्थिति में मंदिर में डटा रहा। उसने अपने शरीर की चिंता करना छोड़ दिया था। दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज और अटूट विश्वास चमकने लगा था। एक रात की बात है, आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। मंदिर में जल रहा दीपक हवा के झोंकों से बुझने को था, लेकिन लालचंद अपने हाथों से ओट बनाकर उस दीपक को बचाने में लगा हुआ था। वो पूरी तरह भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसका जप नहीं रुका। वो ऊंचे स्वर में हनुमान जी को पुकार रहा था, हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, अब तो मुझ पर दया कीजिए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मैं इतना अभागा हूं कि आप मेरी पुकार भी नहीं सुनेंगे? उसकी आवाज बादलों की गर्जना को चीरती हुई गूंज रही थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा और हनुमान जी की मूर्ति से लिपट गया। उसी क्षण मंदिर के बाहर एक अद्भुत घटना घटी। घनी बारिश के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लालचंद की आंखें बंद थीं। वो गहरे ध्यान में लीन था। उसे ये आभास तक नहीं हुआ कि कोई उसके समीप आ चुका है। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लालचंद। ये सुनकर वो चौंक पड़ा और तुरंत आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके सामने एक साधारण सा दिखने वाला किंतु अत्यंत तेजस्वी वानर खड़ा है। उसकी आंखों में सूर्य के समान तेज था और मुख पर अपार शांति और करुणा झलक रही थी। लालचंद ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने खड़ा ये कौन है। फिर भी उसका मन अपने आप ही उस वानर के चरणों की ओर झुक गया। उसके हृदय ने स्वीकार कर लिया था कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। कांपते हुए स्वर में उसने पूछा, आप कौन हैं और इस भयंकर तूफानी रात में यहां क्यों आए हैं? वानर रूप में उपस्थित प्रभु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। ब्राह्मण, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम और तुम्हारी पत्नी किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम्हारी कठोर तपस्या और अडिग विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए बाध्य कर दिया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या वरदान मांगते हो? लालचंद की आंखें विस्मय से फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में हनुमान जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं या ये उसका कोई भ्रम है। लेकिन उस वानर के शरीर से निकल रही दिव्य ऊर्जा ने उसके मन के सारे संदेह दूर कर दिए। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साक्षात बजरंग बली ही हैं। लालचंद फूट फूट कर रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। उसने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे इस निसंतान होने के कलंक से मुक्त कर दीजिए। मुझे न धन चाहिए न यश, मुझे केवल एक संतान का वरदान दीजिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक लालचंद के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, उठो लालचंद, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की अटूट आस्था ने विधि के विधान को भी बदल दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर एक नहीं बल्कि 5 पुत्रों का जन्म होगा। वे सभी बलवान, बुद्धिमान और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाने वाले होंगे। ये सुनते ही लालचंद आनंद से भर उठा। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई हो। लेकिन तभी हनुमान जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, परंतु लालचंद, एक बात सदैव स्मरण रखना, ये सुख तुम्हें मेरी कृपा से प्राप्त होगा। जिस दिन तुम या तुम्हारा परिवार धर्म के मार्ग से विचलित हो जाएगा,
जिस दिन अहंकार तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से पतन का आरंभ हो जाएगा। सुख के समय भी प्रभु को मत भूलना और कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं और मेरा परिवार सदैव आपकी सेवा और भक्ति में लीन रहेंगे। बस हमें इस दुख से उबार लीजिए। हनुमान जी ने तथास्तु कहा और उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। वर्षा थम गई, तूफान शांत हो गया और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। लालचंद को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो किसी गहरे स्वप्न से जागा हो, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति और अटूट विश्वास का संचार हो चुका था। वो उसी क्षण दौड़ता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा। हाफता हुआ जब वो अपनी कुटिया के पास पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक ऐसी थी मानो अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया हो। उसने जोर जोर से द्वार खटखटाया और पुकारा, कमला, कमला, दरवाजा खोलो, हमारे भाग्य जाग गए हैं। कमला देवी, जो भीतर अपने पति की चिंता में व्याकुल बैठी थी, यह आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोल दिया। सामने लालचंद को इस अवस्था में देखकर वो घबरा गई। उसका शरीर भीगा हुआ था और वस्त्र वर्षा से लथपथ थे। उसके वस्त्र कीचड़ से लथपथ थे, शरीर भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। कमला देवी ये देखकर घबरा गई। उसने चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतनी रात गए कहां से आए हैं और आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? लालचंद ने अपनी पत्नी के दोनों कंधों को थाम लिया और उत्साह से कहा, कमला, अब रोने का समय समाप्त हो गया है। अब खुशियां मनाने का समय है। हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली है। स्वयं बजरंग बली ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने हमें वरदान दिया है। अब हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। हमारे घर केवल एक नहीं बल्कि 5 पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। ये सुनकर कमला देवी स्तब्ध रह गई। उसे क्षण भर के लिए लगा कि कहीं लालचंद को कोई गहरा आघात तो नहीं लगा। उसने संदेह से अपने पति की ओर देखा और बोली, स्वामी, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात में आप कैसी बातें कर रहे हैं? तब लालचंद ने मंदिर में घटी पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वानर रूप में हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने क्या कहा और कौन सा वरदान दिया। लालचंद की आंखों में छलकती सच्चाई और अटूट विश्वास देखकर कमला देवी का संदेह भी समाप्त हो गया। वो वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए हनुमान जी का आभार व्यक्त करने लगी। उस रात उस छोटी सी कुटिया में आनंद की कोई सीमा नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरी रात जागते रहे और हनुमान जी का भजन कीर्तन करते रहे। जब सुबह हुई तो लालचंद के मुख पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। अब वो भिक्षा मांगने नहीं गया, बल्कि पहले से अधिक समय मंदिर की सेवा में लगाने लगा। समय आगे बढ़ा और कुछ ही महीनों बाद कमला देवी ने अपने पति को वो समाचार दिया जिसके लिए वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कमला देवी गर्भवती थी। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कुछ समय पहले तक उन्हें बांझ और अपशकुनी कहकर ताने मारते थे, वही लोग अब आश्चर्य में डूबे हुए थे। गांव की वे स्त्रियां जो कभी कमला देवी की परछाई से भी दूरी बनाती थीं, अब स्वयं उसके घर आने लगी। कोई बधाई देने आया तो कोई ये देखने की ये बात सच है या नहीं। लालचंद और कमला देवी ने सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि अब उनके मन में किसी के लिए भी कटुता शेष नहीं थी। 9 महीने पूर्ण होने पर एक शुभ मुहूर्त में कमला देवी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही मानो लालचंद के घर से दरिद्रता का साया हटने लगा। शिशु का मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। लालचंद ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधे हनुमान मंदिर ले गया। वहां उसने बच्चे को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। आज आपके आशीर्वाद से मैं पिता बना हूं। पहले पुत्र के जन्म के बाद से ही लालचंद के जीवन की दिशा बदलने लगी। न जाने कैसे उसके घर में धन और समृद्धि का प्रवेश होने लगा। यह हनुमान जी की कृपा थी या उस नवजात शिशु का सौभाग्य, ये कहना कठिन था। जो लालचंद पहले भिक्षा पर निर्भर था, उसने अब एक छोटा सा व्यापार आरंभ कर लिया। वो गांव वालों की छोटी छोटी जरूरतों में सहायता करने लगा और बदले में जो भी प्राप्त होता उसी से आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसका कार्य इतना बढ़ गया कि कुछ ही समय में उसका नाम गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। हनुमान जी के दिए वरदान के अनुसार आने वाले वर्षों में कमला देवी ने क्रमशः 4 और पुत्रों को जन्म दिया। अब लालचंद के घर में कुल 5 पुत्र थे। जो आंगन कभी सन्नाटे से भरा रहता था, वहां अब बच्चों की किलकारियां, हंसी और शोर गूंजने लगा था। लालचंद ने अपनी पुरानी कच्ची झोंपड़ी घिरवाकर उसी स्थान पर एक बड़ा और मजबूत पक्का मकान बनवा लिया। अब घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
खाने पीने का भरपूर सामान था, गाय भैंस बंधी रहती थीं, खेत और खलिहान थे और काम के लिए नौकर चाकर भी रखे गए थे। लालचंद और कमला देवी अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करते थे। वे उन्हें इतना लाड़ करते कि बच्चों के पैर तक जमीन पर कम ही पड़ते थे। पांचों भाई देखने में सुंदर और शरीर से बलवान थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी, लेकिन लालचंद को उनकी हर गलती प्यारी लगती थी। वो गर्व से कमला देवी से कहा करता, देखो कमला, यही वही लोग हैं जो कभी हमें ताने दिया करते थे। आज हमारे बेटों को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुख और समृद्धि के इस दौर में लालचंद और कमला देवी स्वयं को बहुत प्रसन्न मानते थे। वे हनुमान जी की पूजा अब भी करते थे, लेकिन उस पूजा में पहले जैसी विनम्रता और वेदना नहीं रह गई थी। अब भक्ति उनके लिए एक औपचारिक नियम बन चुकी थी, जिसे वे बस निभा रहे थे। पहले वे घंटों मंदिर में बैठकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करते थे, लेकिन अब अच्छे वस्त्र पहनकर सजा हुआ थाल लेकर मंदिर जाते और जल्दी जल्दी पूजा करके लौट आते थे, क्योंकि व्यापार और घर के कामों की चिंता उन्हें अधिक सताने लगी थी। धीरे धीरे अनजाने में ही उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। लालचंद, जो पहले अत्यंत सरल और नम्र था, अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगा था। यदि कोई गरीब उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता तो वो उसे डांटकर भगा देता। वो कठोर स्वर में कहता, तुम तंदुरुस्त हो, काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की रोटी तोड़ने यहां आ जाते हो। कमला देवी के स्वभाव में भी बदलाव स्पष्ट दिखने लगा था। अब उसे आभूषणों और महंगी साड़ियों का शौक हो गया था। वो गांव की अन्य स्त्रियों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी थी। उसके मन में यह भाव आ गया था कि अब वो सबसे ऊपर है। वो अपने बेटों को समझाती रहती, तुम अमीर पिता के पुत्र हो, तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार तुम्हारे कदमों में होना चाहिए। इस अहंकार का प्रभाव बच्चों की परवरिश में भी दिखने लगा। लालचंद ने अपने पुत्रों के नाम बड़े स्नेह से रखे थे। सबसे बड़े का नाम विजय, फिर अजय, संजय, अभय और सबसे छोटे का नाम निर्भय था। पांचों भाई अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ते चले गए थे। उन्होंने कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उन्हें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की कीमत समझ में नहीं आती थी। वे गांव के अन्य बच्चों को सताते, उनसे झगड़ा करते और उनका उपहास उड़ाते थे। यदि कोई गांव वाला उनकी शिकायत लेकर लालचंद के पास आता तो वो अपने बेटों को समझाने के बजाय शिकायत करने वाले को ही धमका देता। गर्व से वो कहता, मेरे बेटे शेर हैं, वे राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। तुम जैसे साधारण लोग उनकी बराबरी क्या करोगे? लालचंद ये सब भूल चुका था कि उसे ये सुख और समृद्धि किस कृपा से प्राप्त हुई थी। वो उस तूफानी रात को भी विस्मृत कर चुका था, जब वो कीचड़ में लथपथ होकर हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोया था। उसे बजरंग बली की वो चेतावनी भी याद नहीं रही थी कि जिस दिन अहंकार मन में प्रवेश करेगा, उसी दिन पतन का आरंभ हो जाएगा। अब लालचंद को पूरा विश्वास हो चला था कि जो कुछ उसके पास है वो केवल उसकी मेहनत, चालाकी और किस्मत का फल है। हनुमान जी की कृपा उसे अब वरदान नहीं बल्कि अपना हक लगने लगी थी। इसी घमंड में कई वर्ष यूं ही बीत गए। पांचों बेटे अब युवावस्था में पहुंच चुके थे। शरीर से वे बेहद ताकतवर थे, पर उनके मन में दया, संस्कार और सच्चाई नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं सीखा। उनका जीवन बस अय्याशी, जुआ और शराब तक सिमट कर रह गया था। धीरे धीरे पूरे गांव में उनका डर बैठ गया। लोग सामने तो सिर झुकाकर बात करते, लेकिन पीठ पीछे उन्हें कोसते रहते। एक दिन की बात है, दिन मंगलवार का था। उसी दिन लालचंद के दरवाजे पर एक बहुत ही वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आया। साधु का शरीर दुर्बल था, चेहरा भूख से मुरझाया हुआ और आवाज कांप रही थी। उसने करुण स्वर में कहा, माई, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। उस समय लालचंद अपने बरामदे में बैठा अपने बेटों के साथ मदिरा पीते हुए हंसी मजाक कर रहा था। साधु की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसका नशा और उबल गया। उसे लगा जैसे उसकी मौज में किसी ने खलल डाल दी हो। वो तमतमाते हुए उठा और साधु पर चिल्लाने लगा, ए बूढ़े, दिखाई नहीं देता? हम लोग जरूरी काम में लगे हैं। सुबह सुबह कहां से चले आते हैं ऐसे अपशकुनी लोग? साधु ने फिर भी विनम्रता नहीं छोड़ी और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बस 2 रोटियां चाहिए, भगवान आपको और देगा। यह सुनकर लालचंद ठहाका मारकर हंसा और बोला, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो है मेरी मेहनत से है। तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? ये फटा कटोरा? यहां से तुरंत निकल जा, नहीं तो मेरे बेटे तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर उसने साधु के हाथ से कमंडल छीन लिया और जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा साधु संतुलन खो बैठा
और जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और आंखों से आंसू बह निकले। ये दृश्य देखकर लालचंद और उसके 5 बेटे ठहाके लगाने लगे। साधु बड़ी मुश्किल से उठा, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और लालचंद की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में बोला, अज्ञानी, जिस धन और ताकत पर तुझे इतना घमंड है वो क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह। तू अपना अतीत भूल चुका है। याद रख, जो देता है वही वापस भी ले सकता है। लालचंद ने गुस्से में तिलमिलाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे बाबा, मुझे डराने आया है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूं। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली, सिर हिलाया और वहां से धीरे धीरे चला गया। लेकिन लालचंद ये नहीं समझ पाया कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं था और न ही ये घटना मामूली थी। यही उसके पतन की पहली सीढ़ी थी। उस दिन के बाद से उसके घर की दिशा बदलने वाली थी। जिस हनुमान जी ने अब तक अपने भक्त की भूलों को सहन किया था, वे अपनी चेतावनी को साकार करने का समय नजदीक देख रहे थे। साधु के जाते ही लालचंद ने अपने बेटों की ओर देखा, जोर से हंसा और मदिरा का प्याला एक सांस में खाली कर दिया। उसे अपने झूठे विजय और घमंड का नशा चढ़ चुका था और वो नहीं जानता था कि ये नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। धन और ताकत के घमंड में लालचंद पूरी तरह डूब चुका था। उसे लग रहा था कि उस बूढ़े साधु को अपमानित करके उसने अपनी हैसियत साबित कर दी है। धीरे धीरे शाम उतर आई और घर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लालचंद के 5 बेटे विजय, अजय, संजय, अभय और निर्भय अपनी अपनी संगत के साथ बैठे मदिरा पान और शोर शराबे में डूबे थे। जिस आंगन में कभी तुलसी का पौधा लहलहाता था और हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती थी, उसी जगह अब मांस पकाया जा रहा था। तामसिक और तीखी गंध पूरे घर में फैल चुकी थी। ये वही घर था जहां कभी धूप और अगरबत्ती की पवित्र खुशबू बसती थी, लेकिन आज हर ओर मदिरा की बोतलें खुली पड़ी थी। कमला देवी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो रसोई में खड़ी होकर नौकरों को आदेश दे रही थी कि मसाले ठीक से डाले जाएं। आज मंगलवार है, ये बात उसे याद भी नहीं आई। धर्म, मर्यादा और संयम जैसे शब्द इस घर से कब के विदा हो चुके थे। रात के खाने के समय सब लोग एक साथ बैठे। लालचंद ने स्वाद लेते हुए मांस का टुकड़ा उठाया और मदिरा का घूंट लिया। तभी अचानक उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में अजीब सी खुजली शुरू हो गई। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में खुजली तेज जलन में बदल गई, जैसे उंगलियों पर आग रख दी गई हो। लालचंद ने झटके से हाथ हिलाया और प्याला नीचे रख दिया। बड़े बेटे विजय ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी, आज शराब पसंद नहीं आई? लालचंद ने उंगलियां रगड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, पता नहीं हाथ में अचानक कैसी जलन हो रही है, शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा। वो हाथ धोकर सोने चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। हाथ की जलन अब पूरे शरीर में अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। बार बार उस बूढ़े साधु का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, लेकिन वो अहंकार में उस विचार को झटक देता। उसे लगता, एक भिखारी की बात से उसका क्या बिगड़ सकता है। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि जहां जलन हो रही थी वहां एक छोटा सा सफेद निशान उभर आया है। देखने में वो बहुत मामूली लग रहा था, लेकिन आसपास की त्वचा सुन्न सी थी। लालचंद ने उसे नजरअंदाज किया और रोज की तरह अपने काम में लग गया। वो अपनी गद्दी पर बैठा, मगर उसका ध्यान बार बार उसी निशान पर जा रहा था। दिन गुजरते गए, पर वो दाग ठीक होने के बजाय फैलने लगा। पहले वो एक उंगली तक सीमित था, फिर हथेली तक पहुंच गया और अब उसमें से हल्का सा पीप भी दिखने लगा। अब लालचंद सच में घबरा गया। उसने तुरंत गांव के प्रसिद्ध वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने जैसे ही उसका हाथ देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैद्य ने लालचंद की नब्ज देखी, फिर कुछ पल सोचकर गंभीर स्वर में बोले, सेठ जी, ये साधारण फोड़ा या घाव नहीं लग रहा। आपके रक्त में विकार पैदा हो गया है। आपको तुरंत खान पान पर नियंत्रण करना होगा। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये सुनते ही लालचंद का पारा चढ़ गया। वो झुंझलाकर बोला, वैद्य जी, मुझे ज्ञान मत दीजिए, दवा दीजिए। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। जो सबसे महंगी औषधि हो वही लाइए, पर यह परहेज वरहेज मैं नहीं कर सकता। वैद्य ने चुपचाप सिर हिलाया, कुछ लेप और औषधियां दी और वहां से चला गया। लालचंद ने दवाइयों का उपयोग तो किया, लेकिन अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाया। वो और उसके बेटे पहले की तरह मांस और मदिरा में डूबे रहे। जिस हनुमान मंदिर की वो कभी सेवा किया करता था, अब उधर देखना भी उसे फुर्सत न देता था। मंदिर में धूल जमती जा रही थी, जबकि उसके भव्य मकान की सफाई दिन में कई बार होती थी। धीरे धीरे उसकी सेहत और बिगड़ने लगी। सफेद दाग अब चेहरे और गर्दन तक फैल गए थे। त्वचा बेजान और काली पड़ने लगी थी। गांव वाले जब उसे देखते तो आपस में फुसफुसाने लगते। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे लोगों में से किसी ने धीरे से कहा, ध्यान से देखो, सेठ लालचंद के शरीर पर जो निशान हैं, वे ठीक नहीं लगते।
मुझे तो डर है कि कहीं ये कुष्ठ रोग न हो। यह सुनकर दूसरा आदमी सहम गया। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक रोग है। ये बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। लोग लालचंद के पास बैठने से बचने लगे। जो कभी उसके दरवाजे पर सहायता के लिए आते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। ये सब लालचंद को भीतर से तोड़ रहा था। वो घर पहुंचा, आईने में अपना चेहरा देखा और सिहर उठा। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। जगह जगह चकत्ते और सड़ती त्वचा साफ दिख रही थी। क्रोध में उसने आईना पटक कर तोड़ दिया और कमला देवी को आवाज दी, कमला, देखो मेरी हालत, ये सब उन निकम्मे वैद्यों की वजह से है। कोई ढंग का इलाज नहीं कर पा रहा। शहर से किसी बड़े डॉक्टर को बुलवाओ। कमला देवी भी ये दृश्य देखकर घबरा गई, लेकिन धन का घमंड अभी भी उसके मन में था। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, शहर जाओ और सबसे बड़े हकीम को ले आओ। पैसे की चिंता मत करना। लेकिन ऐश और आराम में डूबे पांचों बेटों को पिता की पीड़ा से अधिक अपनी मौज मस्ती की चिंता थी। बड़े बेटे विजय ने बेरुखी से कहा, मां, पिताजी को बस भ्रम हो गया है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी हमें शिकार पर जाना है, बाद में देखेंगे। ये सुनकर लालचंद का दिल बैठ गया। जिन पुत्रों के लिए उसने कभी भगवान से मन्नतें मांगी थीं, जिन्हें उसने राजकुमारों की तरह पाला था, वही आज उसकी पीड़ा देखने तक को तैयार नहीं थे। लालचंद ने पहली बार अपने बेटों के स्वभाव में ये कठोरता महसूस की, मगर तब भी उसकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा कि ये अभी बच्चे हैं, जवानी का उफान है, समय के साथ समझदार हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद हकीम भी आया। उसने जांच के बाद वही बात दोहराई जो पहले वैद्य कह चुका था। उसने साफ शब्दों में कहा, सेठ जी, ये कुष्ठ रोग के लक्षण है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को भीतर से नष्ट कर देती है। इसका इलाज केवल औषधियों से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और जीवन शैली के परिवर्तन से जुड़ा है। आपको खान पान सुधारना होगा और ईश्वर की शरण लेनी होगी। ये सुनते ही लालचंद भड़क उठा। वो चिल्लाकर बोला, बस करो ये धर्म और भगवान की बातें। मैं इलाज के लिए पैसा दे रहा हूं, उपदेश सुनने के लिए नहीं। मुझे ठीक करो। हकीम निराश होकर वहां से चला गया। अब रोग ने विकराल रूप ले लिया था। लालचंद के शरीर से तीज दुर्गंध आने लगी थी, इतनी कि उसके अपने बेटे भी उसके पास जाने से बचने लगे। जिस कमरे में वो रहता था, वहां अब कोई झांकना भी नहीं चाहता था। नौकर दूर से ही खाना रखकर चले जाते थे। कमला देवी, जो कभी पतिव्रता होने का गर्व करती थी, अब उससे दूरी बनाने लगी थी। वो नाक पर कपड़ा रखकर कमरे में आती और जल्दबाजी में बाहर निकल जाती। एक दिन असहनीय पीड़ा से कराहते हुए लालचंद ने पानी के लिए आवाज लगाई, कोई है क्या? थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है। उस समय कमला देवी बाहर आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी नए आभूषणों की बातें कर रही थी। उसे लालचंद की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। उसे डर था कि कहीं सहेलियों को पता न चल जाए कि उसका पति इस रोग से ग्रस्त है। काफी देर तक जब कोई नहीं आया तो लालचंद खुद ही लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो पानी के घड़े तक पहुंचा, लेकिन कमजोरी के कारण उसके हाथ से गिलास छूट गया और टूटकर बिखर गया। आवाज सुनकर बड़ा बेटा विजय वहां पहुंचा। उसने टूटे कांच और फर्श पर फैले पानी को देखा, फिर अपने पिता की ओर घृणा से देखते हुए बोला, पिताजी, आप चैन से एक जगह क्यों नहीं रहते? आपकी वजह से पूरा घर खराब हो रहा है। आपके शरीर से इतनी बदबू आती है कि हमारे दोस्त भी अब यहाँ नहीं आते। आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर मत निकला करें। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लालचंद स्तब्ध रह गया। यही वो विजय था जिसके जन्म पर उसने पूरे गांव को भोज दिया था। आज वही उसे अपने ही घर में अलग थलग कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वे पश्चाताप के नहीं, बेबसी के थे। अब भी वो अपनी भूल को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि ये बस बुरा समय है और उसके बेटे नासमझ हैं। उसी रात उसने एक भयानक सपना देखा। उसने स्वयं को एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरते हुए पाया। चारों ओर सन्नाटा था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी ऊपर से प्रकाश फैला और उसी रोशनी में उसे वही वानर दिखाई दिया जिसने कभी उसे वरदान दिया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर करुणा नहीं, कठोरता थी। गूंजती हुई आवाज आई, लालचंद, याद है मैंने क्या कहा था? जिस दिन तुम धर्म के मार्ग से हटोगे, उसी दिन तुम्हारा पतन आरंभ हो जाएगा। तूने एक साधु का तिरस्कार किया, मांस और मदिरा में डूब गया और मुझे भुला बैठा। ये रोग तेरे शरीर का नहीं, तेरे मन का है। तेरा अहंकार ही तुझे भीतर से खा रहा है। ये वाणी गूंजते ही लालचंद घबराकर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अंधेरे कमरे में इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, बस सड़ते शरीर की दुर्गंध फैली हुई थी। पहली बार उसके मन में सच्चा भय उतरा। क्या यह सचमुच बजरंगबली का प्रकोप है? लेकिन अगले ही क्षण उसका घमंड फिर सिर उठाने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सब भ्रम है। मेरे पास धन है, मैं शहर जाकर बड़े अस्पताल में इलाज कराऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भगवान कुछ नहीं, पैसा ही असली ताकत है।
अगली सुबह उसने शहर जाने का निश्चय किया। उसने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, तिजोरी खोलो, हमें तुरंत निकलना है। मुनीम ने सिर झुकाकर कांपते स्वर में कहा, मालिक, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? लालचंद झल्लाया। मालिक, तिजोरी खाली है। यह सुनते ही लालचंद सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? इतना सोना, चांदी, नकद सब कहां गया? मुनीम ने डरते डरते बताया, पिछले कुछ महीनों में आपके 5 पुत्रों ने जुए और सट्टे में भारी धन गंवा दिया है। आपकी जानकारी के बिना व्यापार से भी पैसा निकाल लिया गया। अब बाजार में हम पर कर्ज चढ़ गया है और लोग तकाजा करने आने लगे हैं। लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने सिर पर भारी प्रहार कर दिया हो। बीमारी पहले ही उसे तोड़ रही थी, अब धन का नाश भी सामने खड़ा था। उसने तुरंत अपने बेटों को बुलवाया। 5 आए, लेकिन उनके चेहरों पर लज्जा का नामो निशान नहीं था। जब लालचंद ने हिसाब पूछा तो संजय बेपरवाही से बोला, पिताजी, पैसा तो आता जाता रहता है, थोड़ा बहुत खर्च हो गया तो क्या? वैसे भी अब आप काम संभालने की हालत में नहीं है, आगे सब हमें ही देखना है। देखना है? लालचंद चीख पड़ा, तुमने सब बर्बाद कर दिया और कहते हो संभालना है? सबसे छोटा निर्भय बोला, इतना चिल्लाइए मत, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। उसी क्षण लालचंद को एहसास हो गया कि उसके बेटे अब उसके हाथ से निकल चुके हैं। वे उसे पिता नहीं, बोझ समझने लगे थे। वो समझ गया कि उसका अंधकारमय समय अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। शरीर गल रहा था, धन समाप्त हो चुका था और परिवार बिखर रहा था। फिर भी विधि का खेल अभी बाकी था। जिस चेतावनी को उसने कभी अनदेखा किया था, उसके शब्द अब एक एक करके सच होते दिख रहे थे। उस दिन लालचंद ने अन्न का एक कण भी नहीं खाया। वो बस अपने कमरे की खिड़की से बाहर ताकता रहा, जैसे अपने बीते हुए जीवन और आने वाले अंजाम को देख रहा हो। खिड़की से उसे दूर मंदिर की ध्वजा हवा में लहराती दिखाई दे रही थी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि वो वहां जाए, शायद हाथ जोड़ ले, लेकिन तभी उसका घमंड और शरीर की बीमारी बीच में आ खड़ी हुई। उसने मन को कठोर किया, पर्दा गिराया और फिर से अंधेरे में लेट गया। उसे जरा भी आभास नहीं था कि आगे आने वाला समय उससे और भी कठोर परीक्षा लेने वाला है। उसके जीवन में दुखों की श्रृंखला अब शुरू हो चुकी थी। तिजोरी खाली होने की खबर ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था, लेकिन यह केवल आरंभ था। जैसे उस साधु ने कहा था कि जो देता है वही छीन भी सकता है, अब छीनने का दौर चल पड़ा था। अगले ही दिन सुबह उसके घर के बाहर शोर मच गया। गांव के कई साहूकार और व्यापारी, जिनसे उसके बेटों ने कर्ज ले रखा था, तकादा करने आ धमके। वे दरवाजा पीट रहे थे और अपशब्द बोल रहे थे, तेरे बेटों ने हमारा लाखों रुपया डुबो दिया है, अभी पैसा लौटा, नहीं तो घर नीलाम करवा देंगे। एक साहूकार गरजा। लालचंद अपने कमरे में पड़ा ये सब सुन रहा था। शरीर तो पहले ही जवाब दे चुका था, अब समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बिखर रही थी। उसने कांपती आवाज में बड़े बेटे विजय को पुकारा, बाहर जाओ, उनसे बात करो, कहो कुछ समय दे दें। विजय कमरे में आया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने रूखे स्वर में कहा, पिताजी अब चुप रहिए, बात करने से कुछ नहीं होगा। वे पैसे के बिना नहीं मानेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं है। उधर बाहर हालात बिगड़ते जा रहे थे। साहूकारों ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी। डर के मारे बेटे बाहर निकले। बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। आखिर अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उन्हें घर का कीमती सामान, गाय भैंस और यहां तक कि कमला देवी के कुछ गहने भी सौंपने पड़े। अपने आभूषण जाते देख कमला देवी छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय, मैं तो लुट गई, मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। वो अपने गहनों के लिए विलाप कर रही थी, लेकिन अंदर पड़े बीमार पति की सुध लेने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। घर का वातावरण अब पूरी तरह नर्क जैसा हो गया था। मवेशी चले गए, नौकर बिना वेतन के भाग खड़े हुए। अब सारा काम कमला देवी और बहुओं को करना पड़ता था, जिससे रोज झगड़े होने लगे। इसी बीच लालचंद की बीमारी और भयानक हो चुकी थी। उसके घाव गहरे होते जा रहे थे। दुर्गंध इतनी फैल चुकी थी कि पूरे घर में सांस लेना मुश्किल था। वो दिन रात दर्द से कराहता रहता, लेकिन अब पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। एक रात 5 बेटे आंगन में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर कठोरता साफ दिख रही थी। बड़े बेटे विजय ने कहा, अब बहुत हो गया, पिताजी की बीमारी से पूरा घर सड़ान से भर गया है। न ढंग से खाना खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। ऊपर से गांव में हमारी इज्जत भी खत्म हो रही है। संजय ने बात बढ़ाई, और हकीम ने कहा है कि यह रोग छूत का है।
अगर हम उनके पास रहे तो हमें और हमारे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। अब हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। उनकी बातों में पिता के लिए करुणा नहीं, सिर्फ डर और स्वार्थ था। सबसे छोटे बेटे निर्भय ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर देर किस बात की है? उन्हें घर के पीछे पड़े पुराने गोदाम नुमा तबेले में भेज देते हैं। वो जगह अलग थलग है, वहां बदबू भी घर तक नहीं आएगी और हम सब सुरक्षित भी रहेंगे। ये निर्णय लेते समय किसी की आंख नम नहीं हुई। यही वे बेटे थे जिन्हें लालचंद ने अपनी जान से बढ़कर पाला था। अब अहंकार और स्वार्थ ने उनके हृदय को पत्थर बना दिया था। उन्होंने अपनी मां कमला देवी को बुलाया। बात सुनते ही वो एक पल के लिए सिहर उठी। बोली, तबेले में? लेकिन वो तुम्हारे पिता हैं। वो जगह तो बरसों से बंद पड़ी है, वहां तो जानवर भी नहीं रहते। विजय ने झुंझलाकर कहा, मां भावुक मत बनो। अगर वे यहां रहे तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चों को भी वही रोग लग जाए? पोतों का नाम सुनते ही कमला देवी की ममता पत्नी होने के धर्म पर भारी पड़ गई। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, जैसा तुम ठीक समझो, बस इतना ध्यान रखना कि उन्हें खाना पानी मिलता रहे। फैसला तय हो चुका था। उसी रात विजय और संजय लालचंद के कमरे में पहुंचे। उन्होंने नाक और मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। लालचंद जाग रहा था। बेटों को देखकर उसे लगा शायद वे उसकी सुध लेने आए हैं। कमजोर स्वर में बोला, बेटा थोड़ा पानी। विजय ने रूखेपन से कहा, पिताजी उठिए, आपको दूसरी जगह जाना होगा। दूसरी जगह? लालचंद घबरा गया। संजय ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी वजह से घर में सब परेशान हैं, बच्चों को खतरा है, इसलिए तय हुआ है कि आप पीछे वाले गोदाम में रहेंगे। लालचंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गोदाम में? वो तो जानवरों की जगह है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने ये घर खड़ा किया है, तुम मुझे ही बाहर निकाल रहे हो? विजय गुस्से में चिल्लाया, ये घर अब हमारा है, बहस का वक्त खत्म हुआ, चलिए। दोनों बेटों ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। लालचंद चीख पड़ा, कमला कमला, देखो तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं, बचा लो मुझे, मैं बीमार हूं। आवाज सुनकर कमला देवी दरवाजे तक आई। लालचंद ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा, मगर उसने आंखें फेर ली और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। बंद होते दरवाजे की आवाज उसके दिल में छुरी की तरह चुभ गई। जिस पत्नी के लिए उसने सब कुछ किया था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। बेटे उसे घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गए। वहां एक जर्जर टूटा फूटा तबेला था, जहां कभी मवेशी बांधे जाते थे। अब वहां कूड़ा, सीलन और मकड़ी के जाले थे। जमीन गंदी और नम थी। उन्होंने उसे एक फटे पुराने टाट पर पटक दिया। अब यही तुम्हारी जगह है, विजय ने बेरुखी से कहा। सुबह शाम यहां खाना रख दिया जाएगा। आवाज लगाने की कोशिश मत करना और घर की तरफ आने का ख्याल भी मत करना। इतना कहकर वे लोग चले गए और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। चारों ओर अंधेरा था, सड़ान से भरा तबेला और भयावह सन्नाटा। उसी गंदगी के बीच लालचंद अकेला पड़ा रह गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी आरामदायक शैया याद आने लगी। नौकर चाकरों की कतार आंखों के सामने घूम गई। वो दौर याद आया जब उसकी एक पुकार पर पूरा घर हिल जाता था। आज न उसके पास दौलत थी, न परिवार, न स्वास्थ्य और न ही कोई इज्जत। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके शरीर के जख्म बह रहे थे, मच्छर उसे नोच रहे थे, लेकिन सबसे गहरी चोट उसके मन पर थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन यूं क्यों पलट गया। अभी भी उसका घमंड पूरी तरह नहीं टूटा था। वो अपनी पत्नी और बेटों को ही दोष दे रहा था। सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं, वो बुदबुदाता रहा। जब जेब भरी थी तब सब आगे पीछे घूमते थे। आज बीमारी आई तो मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया। पूरी रात वो पीड़ा, भूख और अपमान की आग में जलता रहा। गला प्यास से सूख चुका था। अगली सुबह घर का एक पुराना नौकर, जिसे कभी लालचंद ने बहुत अपमानित किया था, डरते डरते वहां पहुंचा। उसके हाथ में लोहे की टूटी प्लेट में 2 बासी रोटियां और मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा पानी था। नौकर ने पास आने की हिम्मत नहीं की। दूर से ही प्लेट सरका दी और बोला, मालिक कुछ खा लीजिए। लालचंद की नजर उन सूखी रोटियों पर टिक गई। उसे याद आया जब वो स्वादिष्ट पकवान खाकर थाली जूठी छोड़ देता था। आज हाल ये था कि उसे पशुओं जैसा भोजन मिल रहा था। भूख असहनीय थी। कांपते हाथों से उसने रोटी उठाई, लेकिन निवाला गले से उतरना मुश्किल हो रहा था। आंसुओं के साथ कौर निगलते ही उसे उस वृद्ध साधु की याद आ गई, जिसे उसने कभी धक्का देकर भगा दिया था और कहा था 2 रोटी के लिए भीख मांगता फिरता है। वही शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या यही उसी अपमान का फल था? उसका शरीर सिहर उठा, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
उसे लग रहा था कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। दिन गुजरते गए और लालचंद की हालत और बिगड़ती चली गई। बीमारी और गंदगी के कारण उसका शरीर गलने लगा। वो एक चलता फिरता शव बन चुका था। उसके बेटे देखने तक नहीं आते थे। कभी कभी जब वे पास से गुजरते तो नाक बंद कर लेते और कहते, पता नहीं ये बूढ़ा कब मरेगा, तभी चैन मिलेगा। ये शब्द उसके कानों में पड़ते और वो भीतर से टूट जाता। अब वो मौत की भीख मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे उठा लो, ये नरक अब सहा नहीं जाता। लेकिन मृत्यु इतनी सरल नहीं थी। उसे अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना था। एक दिन तबेले की जर्जर छत से एक सांप फिसलता हुआ नीचे आ गिरा। लालचंद इतना निर्बल था कि हिल भी नहीं सका। सांप उसके पास आया, फन उठाया, कुछ पल उसे घूरता रहा, लेकिन डसा नहीं और फिर चला गया। डर से उसका शरीर पसीने में डूब गया। उसे लगा प्रकृति भी उसे चेतावनी दे रही है। उसी दोपहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और तबेले की टूटी छत से पानी टपकने लगा। बारिश का तेज पानी सीधे लालचंद के शरीर पर गिरने लगा। कुछ ही देर में वो कीचड़ और गंदे पानी में पूरी तरह सन गया। ठंड उसकी हड्डियों तक उतरने लगी और शरीर जकड़ता चला गया। घबराकर उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, विजय बेटा, दरवाजा खोल दो, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो। मगर उसकी आवाज या तो बारिश के कोलाहल में खो गई या फिर उसके अपने ही लोगों ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो पूरी रात उसी हालत में भीगता रहा। सर्दी और गीलापन उसके शरीर को निगलने लगे और उसे निमोनिया ने जकड़ लिया। तेज बुखार में उसका बदन जल रहा था और पुराने घाव आग की तरह सुलग रहे थे। उस डरावनी रात जब उसकी सांसें जिंदगी और मौत के बीच अटकी थीं, उसकी यादें अतीत में लौटने लगीं। उसे अपने युवावस्था के दिन याद आए। वो छोटा सा मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा और उनका अटूट भरोसा। उसे याद आया कि कैसे वो और कमला देवी घंटों भक्ति में लीन रहते थे। क्या मैं वही लालचंद हूं? उसने खुद से सवाल किया। वो लालचंद जो कभी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और फिर उसने अपने वर्तमान को देखा। वो लालचंद जिसने साधु संतों का अपमान किया, जिसने घमंड में डूबकर ईश्वर तक को भुला दिया। पहली बार उसके अहंकार में दरार पड़ी। उसे लगा कि शायद गलती किसी और की नहीं, उसकी अपनी ही है। ये विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। क्या ये सब सच में मेरे कर्मों का फल है? उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका मन पहली बार सही दिशा में सोचने लगा। पीड़ा की उस अंतिम सीमा पर जहां इंसान पूरी तरह हार जाता है, वहां उसे एक धुंधली सी आशा की किरण दिखाई दी। हनुमान जी। पर क्या इतने अपराधों के बाद भी वे उसकी सुनेंगे? क्या इतनी भूलों के बाद भी क्षमा संभव है? उस काली और तूफानी रात में लालचंद कीचड़ में पड़ा था, लेकिन उसके मन में अब बेटों के लिए क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी मूर्खता के लिए गहरा पछतावा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश की धार में घुल रहे थे। कांपते हाथों से उसने वैसे ही हाथ जोड़े जैसे वो अपने निर्धन दिनों में जोड़ा करता था। टूटी हुई आवाज में वो बुदबुदाया, हे पवन सुत, हे संकट हरने वाले, मैं अपराधी हूं। आपने मुझे शून्य से शिखर तक पहुंचाया और मैंने घमंड में आकर आपको ही भुला दिया। ये बीमारी, ये अपमान, ये पीड़ा सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। ये दंड मुझे स्वीकार है प्रभु, बस मुझे इस नरक से मुक्त कर दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, न परिवार का सुख, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी बची खुची शक्ति समेटकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन भावना सच्ची थी। वो पूरी रात उसी गंदगी में पड़ा बिना रुके नाम स्मरण करता रहा। जैसे जैसे उसका जप चलता गया, उसके भीतर एक अनजानी ऊष्मा फैलने लगी। भोर के करीब जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, बारिश अचानक थम गई। तबेले के भीतर एक अलौकिक सुनहरी प्रकाश फैल गया। लालचंद ने भारी पलकों से आंखें खोली और देखा वानर रूप में स्वयं हनुमान जी उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप शांत, करुण और सौम्य था। हनुमान जी ने करुण स्वर में कहा, लालचंद, आज तुम्हारे बहते आंसू छल नहीं, सत्य हैं। तुम्हारा घमंड तुम्हारे शरीर के साथ ही गलकर समाप्त हो चुका है। जिस क्षण तुमने अपनी भूल स्वीकार की, उसी क्षण तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो गया। मैं तुम्हें एक बार फिर जीवन प्रदान करता हूं, लेकिन स्मरण रखना, ये नया जीवन भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति के लिए है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा से लालचंद के शरीर को स्पर्श किया और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए।
लालचंद को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके भीतर तीव्र ऊर्जा प्रवाहित हो गई हो। उसकी चेतना लुप्त हो गई। जब भोर हुई और उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें तबेले की टूटी छत से छनकर भीतर आ रही थी। उसने धीरे से उठने का प्रयास किया और आश्चर्य से भर उठा। उसके शरीर में न कोई पीड़ा थी न कमजोरी। उसने अपने हाथ पैर देखे, सभी घाव गायब थे। त्वचा स्वच्छ और स्वर्ण सी दमक रही थी। उसका शरीर फिर से सशक्त और निरोग हो चुका था। कुष्ठ रोग का एक भी चिन्ह शेष नहीं रहा। उधर घर के भीतर विजय और अन्य बेटों को यह विश्वास हो चुका था कि रात की ठंड और मूसलाधार वर्षा में उनके पिता प्राण त्याग चुके होंगे। विजय ने नौकर को आदेश दिया, जाकर देखो, यदि सांसें थम गई हों तो अंतिम क्रिया की तैयारी कर दो। इस झंझट को आज समाप्त कर देते हैं। कांपते कदमों से नौकर तबेले तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, भूत भूत, और वो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। शोर सुनकर पांचों बेटे और कमला देवी भी वहां पहुंच गए। सामने का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। लालचंद तबेले के बाहर खड़ा था। उसके मुख पर अद्भुत तेज था और संपूर्ण व्यक्तित्व किसी तपस्वी जैसा प्रतीत हो रहा था। पिताजी, आप ठीक हो गए? मंझले बेटे संजय ने कांपती आवाज में पूछा। कमला देवी, जो कल तक पति की ओर देखने से भी बच रही थी, अब उसका स्वस्थ और दिव्य रूप देखकर दौड़ पड़ी। स्वामी, ये तो चमत्कार हो गया। ईश्वर ने हमारी सुन ली। चलिए घर चलिए, अब हम फिर से सुख समृद्धि से रहेंगे। बेटों के मन में भी लालच फिर जाग उठा। उन्हें लगा कि पिता के स्वस्थ होते ही धन और वैभव भी लौट आएगा। विजय आगे बढ़ा और लालचंद के चरण छूने को झुका। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइए, आपको स्नान कराकर अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। तभी लालचंद ने एक कदम पीछे हटकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में न क्रोध था न ममता, केवल वैराग्य और शांति। उसने स्थिर स्वर में कहा, रुको, अब मैं वो लालचंद नहीं हूं जो इस घर का स्वामी था। वो लालचंद तो बीती रात अपने रोग और अहंकार के साथ ही समाप्त हो गया। जिसे तुमने घर से निकाल दिया था, वो अब लौटकर नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। ये आपका ही घर है, हम ही आपका परिवार है। लालचंद मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में पीड़ा नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान की गहराई। परिवार? कैसा परिवार कमला? जब मेरे पास धन था मैं देवता था, जब मैं बीमार हुआ तो मैं जानवर बन गया। तुम सब ने मुझे मरने के लिए कचरे में फेंक दिया था। ये गलती तुम्हारी नहीं, ये गलती मेरी थी जो मैंने इस नश्वर संसार और रिश्तों को सच मान लिया। कल रात मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में सगा केवल एक ही है और वो है मेरे प्रभु बजरंगबली। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। निर्भय ने रास्ता रोका। लालचंद ने अपनी धोती से वो चाबी निकाली जो उसने छिपा कर रखी थी। उस पुरानी तिजोरी की चाबी जिसमें अभी भी कुछ गुप्त धन बचा था जो बेटों को नहीं मिला था। उसने वो चाबी जमीन पर फेंक दी। ये लो, जिसके लिए तुम लोग मर रहे थे, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लालचंद ने कहा और मुड़ गया। वो बिना पीछे देखे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। कमला देवी और उसके बेटे उसे आवाज देते रह गए, लेकिन लालचंद नहीं रुका। वो सीधा उसी पुराने हनुमान मंदिर में गया जिसे उसने साफ किया था। उसने अपना बाकी पूरा जीवन उस मंदिर की सेवा और हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को राम नाम की महिमा सुनाने लगा और उन्हें अहंकार से बचने की शिक्षा देने लगा। दूसरी तरफ लालचंद के बेटों को वो गुप्त धन तो मिल गया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वे आपस में ही उस धन के लिए लड़ने लगे। भाइयों में मारकाट मच गई। कुछ ही सालों में सारा धन मुकदमों और दवाइयों में बर्बाद हो गया। कमला देवी अपने कर्मों को याद कर करके रोती रही और घुट घुट कर मरी। हनुमान जी का वचन सत्य हुआ। अहंकार और अधर्म ने पूरे वंश का नाश कर दिया। लेकिन लालचंद, जिसने सब कुछ त्याग दिया था, उसने परम शांति प्राप्त की। कहते हैं कि अंत समय में उसे लेने स्वयं हनुमान जी आए और उसे अपने धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। जब सुख मिले तो कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और जब दुख आए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो सोने की लंका को भी राख